अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों, ये हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम की जो सीरीज है, इसके लिए जो हमने प्रैक्टिस बुक चूज की है, ये हमने MRF और सुहेल अफजल साहब की बुक है, जिसका ये चैप्टर नंबर 16 है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट के नाम से। उस बुक का ये पेज नंबर हमारे पास 534 है। अगर आपके पास ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और ये बुक जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो आप ले सकते हैं। 0344604641। मेरे बच्चों, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हो तो भी आप मेरे नंबर पे रब्ता करें, या आप इस मतलब कोई और चीज रिक्वायर्ड हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लाहौर में से हैं तो आप फिजिकल एकेडमी भी ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे पैरामीटर के ऊपर सर्व कर सकें। अच्छा मेरे बच्चों, बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन की, और ये भी एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप वैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट लेक्चर आपका है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एक जीरो लेक्चर स्पेंड किया है, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम की इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और फॉर्मेट से मुतल्का है कि किस तरह हम फॉर्मेट और स्केच बनाएंगे, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो एक दफा जरूर विजिट करें। एनी हाउ, इस चैनल के ऊपर बेटा जी ना सिर्फ अकाउंटिंग के बल्कि आपके जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर भी अवेलेबल हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इन लेक्चर के थ्रू आपकी मुस्बत तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। बच्चे, बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नवाज कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। अच्छा जी, ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। अगर बेटा जी ओपनिंग कैपिटल दे दिया तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनानी। He immediately bought furniture and fixture of RS 5,000। उसने फौरन 1 जनवरी को 5,000 का फर्नीचर खरीदा। ऑन 30 जून 2017, जब आधा साल गुजर चुका था, ही borrowed, वो उधार लेता है 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी बेगम से, एट 9% पर एनम, इंटरेस्ट नॉट येट पेड। इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। बच्चों, इस पॉइंट के दो इफेक्ट्स आएंगे। अच्छा, पहला तो ये है कि ये जो इमीडिएटली उसने फर्नीचर बाय किया था, इसको आपने कहां पे लिखना है? बेटा जी, इसको आपने एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखना है। ये क्योंकि एसेट है, एसेट का तल्लक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं होता। फिर ये जो 30 जून को उसने बारो किया है, ये सर जी कहां पे लिखना है? ये बेटा जी एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ही आना है, लेकिन इसके साथ साथ आपने इंटरेस्ट में भी लिखना है। आपने इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखना है, इंटरेस्ट को भी और लोन को भी। इसके दो पॉइंट आएंगे, ये कैसे होंगे वो हम देख लेते हैं। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू 3750। और उसने मजीद कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करवाया, कितना? 3750 का। ये जो उसने ओन कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, ये उसका फ्रेश कैपिटल के तौर पर आएगा, फर्दर कैपिटल के तौर पर आएगा। ये फर्दर कैपिटल के तौर पर बेटा जी प्लेस किया जाएगा। नवाज विड्रॉ एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। बेटा जी, ये नवाज की ड्राइंग्स है। आप 750 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे और आप इसको ड्राइंग्स के तौर पर प्लेस करेंगे। ठीक है बेटा जी, ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा मेरे बच्चों, फिर हम बात करते हैं अपने पास। ऑन 31 दिसंबर 2017 हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। ये जो 31 दिसंबर 2017 को उसकी पोजीशन है, ये कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, डेटर्स एसेट है, स्टॉक एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है। ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, एंड ओइंग ऑफ रेंट। ओइंग का मतलब होता है मकरूज होना, मतलब उसने रेंट के मद में पैसे देने हैं, ये रेंट पेबल है, ये रेंट आउटस्टैंडिंग है। ओइंग ऑफ रेंट के दो मुतबादल नाम है, रेंट पेबल या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग। फर्नीचर एंड फिक्सर आर टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। हमने फर्नीचर एंड फिक्सर को डेप्रिसिएट करना है, और किस हिसाब से करना है? 10% के हिसाब से करना है। ये जो फर्नीचर एंड फिक्सर की डेप्रिसिएशन है, ये आपकी एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इफेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है ना बेटा जी, वो हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में परफॉर्म करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो वैसे ही इस क्वेश्चन में नहीं भरनी, तो उसके पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे होने ही नहीं। अच्छा मेरे बच्चे, हम बात करते हैं
अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट जो उसने चीज लिखी हुई है वो कहता है असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द नवाज ड्यूरिंग द ईयर 2017 और ये प्रॉफिट का डिजिट भी मेंशन किया है। चलें बच्चों इसको सोल्यूशन करते हैं और फिर देखते हैं क्या ये सोल्यूशन ठीक आता है या नहीं। अच्छा मेरे बच्चों यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी सोल्यूशन। आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं टू दी प्रॉब्लम नंबर, या जो आपने यहाँ पे लिखा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला काम आप कर लें, चाहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लें या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लें, जैसा आपको सहूलत होती है वैसा काम कर लें। कुछ बच्चे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले बना लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कोई मसला नहीं है। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले बना लें ताकि हमारा एंडिंग कैपिटल वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, देन आप प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चले जाएं। चाहे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले बना लें, इसमें कोई नो बॉल वाला साइन नहीं है। आप जैसे सहूलत में हो, जैसे कंफर्टेबल हो, वैसा काम कर लें। कंपनी का नाम लिखें जी, यहाँ पे है जी मिस्टर नवाज, ये मार्कर से ही लिखना जी। अ, आप बनाने लगे हैं जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2017। बेटा जी जो बोल्ड किया गया हिस्सा है ये मार्कर से आएगा, ठीक है। ये आपने ब्लू मार्कर से लिख देना है। एसेट्स यहाँ पे अमाउंट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, इसको भी बेटा जी आपने मार्कर से लिख देना है। देन अमाउंट सेम, इस तरह। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब बारी आती है जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का स्केच बना चुके हो तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अच्छा जी मेरे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप इंसर्ट कर लीजिएगा जी इसका भी स्केच। इसके लिए आप ऐसा कीजिएगा, राइट साइड पे एक अमाउंट का कॉलम बना लीजिएगा और बस आप डेटा इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा मेरे बच्चों, काम आपने भी इसमें भी इसी तरह करना है, लेकिन कुछ चीजें चेंज कर देना है। पार्टी का नाम तो आना है, जहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखा है वहां पे आप लिख दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये नॉमिनल अकाउंट से मुतलका होती है, इसके लिए आपने फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है। सो ये आपके लिए फॉर द ईयर एंडिंग के तौर पर आएगा। यहाँ पे बेटा जी आप लिख दीजिएगा जी पर्टिकुलर, और देन आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। इसके बेटा जी अगर आप स्केच में डेटा पुट करने की बात करें तो आप जानते हैं कि हम शुरू करते हैं इसको एंडिंग कैपिटल से। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी अमाउंट, और पहला काम आप यहाँ पे लिखेंगे एंडिंग कैपिटल, या फिर इसको क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। इसको बेटा जी मार्कर से नहीं लिखना, बाकी जो बोल्ड किया गया डेटा ये आपने मार्कर से ही लिखना है। इसमें आपने ऐड करना होता है ड्राइंग्स को, जो कि आपके पास 750 रुपया पर मंथ है, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो आपके पास वो अमाउंट आएगी। देन बेटा जी आपने माइनस करना है फ्रेश कैपिटल को, और जो क्वेश्चन में मौजूद है। देन आपके पास आ जाएगा जी एडजस्टेड कैपिटल, और इसमें से बेटा जी आप माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल को। इसको बेटा जी आप अभी छोड़ दीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल को एंड पे जाकर डिसाइड करेंगे क्या ये नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं, डाटा पुट करते हैं। नवाज कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद कैपिटल ऑफ 25,000। ये बेटा जी ओपनिंग कैपिटल है, इसको आप ओपनिंग कैपिटल के तौर पर प्लेस कर दें। ये आ जाता है जी 25,000। ये मार्कर से बेटा जी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपने मार्कर से नहीं लिखना। अच्छा जी, देन हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है जी, उसने बोला था ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर 5,000, 5,000 का फर्नीचर। तो बेटा जी यहाँ पे आएगा, फर्नीचर को भी बेटा जी मार्कर से लिखने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर से मुतलका डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन का रेट उसने बेटा जी मेंशन किया था, वो 10% है। फर्नीचर की जो अमाउंट है वो है जी 5,000, इसको आप यहाँ पे लिख दें, इसका आप 10% ले लीजिएगा। आप जानते हैं कि किसी भी अमाउंट का आपने 10% लेना हो
तो आपने राइट साइड पे एक डिजिट खत्म कर देना होता है, तो वो उसका 10% आ जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में आपके पास 500 आता है। आप 500 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 4500, 4500। इसको भी बेटा जी हमने मार्कर से नहीं लिखना, बॉल पॉइंट से लिखना है और इसके नीचे एक आप लाइन लगा दीजिएगा। देन बेटा जी उसने लिखा था ऑन 30 जून ही बारोड 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ, इंटरेस्ट येट नॉट पेड। ये बेटा जी लाइबिलिटी है, इसको जरा देख लें कैसे आपने लिखना है। लोन फ्रॉम वाइफ। अच्छा जी, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और लोन की आपके पास जो अमाउंट है वो 9% है। जो लोन की ओरिजिनल वैल्यू है वो है 12,500। इसको भी बेटा जी मार्कर से नहीं लिखना, सिंपल बॉल पॉइंट से लिखना है। आपने यहाँ पे लिख देना जी इंटरेस्ट पेएबल। अब ये कैसे आएगा, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अच्छा 6/12 क्यों? क्योंकि बेटा जी जो आपने सूद कैलकुलेट करना है ना, वो आपने आउटस्टैंडिंग ड्यूरेशन पे करना है। आपने ये लोन लिया कब था, 30 जून को लिया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो बाकी का पोर्शन बच गया ना, आपने उसके लिए यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करना है। ठीक है, ये बात आपने जो है वो मद्देनजर रखना है, इसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा मेरे बच्चों, देन हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो लोन फ्रॉम वाइफ है वो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके जो आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। मेरे पास जो कैलकुलेट होके आ रही है वो है 562.5। आप चाहे 5,623 कर दें, ठीक है, 562.5 कर दें, ये जैसे आपकी मर्जी है वैसा आप कर दें। मैंने पॉइंट में लिख दिया, आप भी लिख दीजिए। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल 3750। ये जो फर्दर कैपिटल है ना बेटा जी, ये तो फ्रेश कैपिटल के तौर पर आएगा, इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दें। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये जो फर्दर कैपिटल है या जो फ्रेश कैपिटल है उसकी अमाउंट है 3750। इसको भी बेटा जी मार्कर से नहीं लिखना। नेक्स्ट जी बेटा जी हमारे पास पॉइंट है जी, नवाज विड्रॉ RS 750 पर मंथ। ठीक है, ये आप 750 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें। जब आप मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप प्लेस कर दीजिएगा जी 9,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑन 31 दिसंबर 2017 हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। ये बेटा जी जितने भी टाइटल है एसेट साइड के, इन सब को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो था हमारे पास कैश इन हैंड। ठीक है, ये हम ऐसे ही इसको प्लेस कर देंगे कैश इन हैंड को। देन हमारे पास है जी कैश एट बैंक। कैश एट बैंक के बाद जी हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के बाद है जी हमारे पास स्टॉक। इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी, स्टॉक प्लेस कर दिया जाएगा। देन जी स्टॉक के बाद है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी बेटा जी एसेट ही होता है, इसको भी हम एसेट साइड पे ही प्लेस करेंगे। बिल्स रिसीवेबल के बाद फर्नीचर, वो ऑटोमेटिकली तौर पर एसेट साइड पे हम पहले ही लिख चुके हैं। अच्छा जी, इसकी अमाउंट को लिखते हैं हम अपने पास। बेटा जी कैश इन हैंड की जो हमारे पास अमाउंट है वो है 500। देन हमारे पास है जी 6500। देन सन्ड्री डेटर्स है जी 12,000। देन जी स्टॉक है वो है 17,000। देन बेटा जी हमारे पास बिल्स रिसीवेबल है और उसकी अमाउंट है 4,000। अच्छा बच्चों, ये भी आपने राइट लाइन लिखना है, इन तमाम डिजिट को राइट साइड पे लिखना है और आपने मार्कर से नहीं लिखना। दो पॉइंट हमारे पास लाइबिलिटी के थे, एक सन्ड्री क्रेडिटर था और एक ओइंग ऑफ रेंट था। उनको हम यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट है जी 1250 और ओइंग ऑफ रेंट की है 375। अच्छा मेरे बच्चों, इसका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस का बड़ा सिंपल सा वे है, जैसे आप पहले करते हैं।
कि आप इसकी एसेट साइड का टोटल कीजिएगा और एसेट साइड का टोटल आप दोनों साइड पे लिख दीजिएगा। मेरे पास एसेट साइड का टोटल आ रहा है 44,500 44,500। इसका आप डिफरेंस ले लें कैपिटल और साथ में आप लिख दीजिएगा जी बैलेंसिंग फिगर। आपने 44,500 में से जब आप इस वैल्यू को बेटा जी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो 29812.5 ये वैल्यू आती है। ये हमारे लिए एंडिंग कैपिटल है। इसको बेटा जी आप स्टेटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए और एंडिंग कैपिटल के तौर पर प्लेस कर दें। इसमें बेटा जी आप 9,000 को ऐड कर दीजिएगा। जब आप 9,000 को ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 38,388,12.5। इसमें से 3750 को जो फ्रेश कैपिटल है आप माइनस कर देंगे। जब आप बेटा जी माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप एडजस्टेड कैपिटल के सामने प्लेस कर देंगे। मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो है 35,062.5। अच्छा मेरे बच्चे, इसमें से आप 25,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप 25,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप ऑब्जर्व करें कि 25,000 कम अमाउंट है, 35,000 ज्यादा है। तो अगर 35,000 ज्यादा है तो इसको आप नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट का। अच्छा जी, इसकी अमाउंट को दुरुस्त कर लेते हैं। अगर आप ये माइनस करते हैं तो मेरे पास इसकी अमाउंट आती है 10,062.5। ये बच्चों देखते हैं क्या इसका आंसर यही है? हाँ जी, एग्जैक्टली यही है। असल में उसने राउंड ऑफ किया है, हमने पॉइंट में लिख दिया है। अगर आप पॉइंट की बजाय राउंड ऑफ ना करते पॉइंट में लिख देते तो आपका आंसर सेम आ जाना था। ले मेरे बच्चों, ये मेरे पास था क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ आया हो, लेक्चर चैनल बेनिफिशियल लगता हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस करें और उन लोगों तक शेयर करें जो किसी वजह से फी पे नहीं कर सकते और वो डायरेक्टली तौर पर हमसे कोचिंग नहीं ले सकते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।